प्यारे मित्रों नमस्कार। हम लेके आ चुके हैं द 10 मिनट शो की सीरीज का अगला वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग भूगोल वाले भाग से जो आखिरी लेसन है जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और इस लेसन में ना हम लोग ये देखेंगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था, खासकर भारत की हम लोग बात करेंगे, यानी अपने देश की बात करेंगे। यहाँ के अर्थव्यवस्था जो है वो किस पे आधारित है और इसके लिए जो राजमार्ग वगैरह यूज किए जाते हैं, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह किन माध्यमों से किया जाता है, तो इस सब के बारे में देखेंगे हम लोग। देख सकते हैं आप यहाँ पे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो पहला क्वेश्चन है आज का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो भाई याद रखिएगा, सिलचर पोरबंदर, सिलचर जो है ना, सिलचर ये असम में स्थित है। कहां पे भाई? असम में। असम एकदम पूरब क्षेत्र में होता है, अपने पूर्वी भाग में आता है। और पोरबंदर जो है, पोरबंदर ये गुजरात में आता है। तो ये कहां पे आता है भाई? गुजरात में आता है। तो याद रखिएगा कि सिलचर से एक हाईवे आता है, वो पोरबंदर गुजरात में मिल जाता है। यानी सिलचर तो पूरब में है और ये पोरबंदर कहाँ है? पश्चिम में है। तो पूरब से पश्चिम मैच कर जाते हैं, मिल जाते हैं लोग एक हाईवे से। उस हाईवे को कहते हैं NH27, नेशनल हाईवे 27, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 27। ये जो है ना नेशनल हाईवे को, NH माने नेशनल हाईवे माने राष्ट्रीय राजमार्ग, ये राष्ट्रीय राजमार्ग करीब करीब मान के चलिए कि 3201 किलोमीटर लंबा है भाई। कितना? 3201 किलोमीटर लंबा है। और ये क्या करता है? 3201 किलोमीटर लंबा है और ये क्या करता है? असम के सिलचर को जोड़ देता है पोरबंदर यानी गुजरात से। इस हाईवे का नाम है NH27। तो ये पूर्व पश्चिम गलियारा के भी नाम से जाना जाता है। तो किसको किसको जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है। तो सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली जो है वो है रेल परिवहन। क्या है? रेल परिवहन। मतलब कि रेल द्वारा भारत में ज्यादा यहाँ से वहां तक सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ले जाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा पत्तन बोले तो बंदरगाह, जिसे हम लोग सी पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी पोर्ट। देश के पूर्वी तट पे, तो पूर्वी तट की बात हो रही है तो आप विशाखापट्टनम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विशाखापट्टनम। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो ये अपने देश के अंदर होता है तो राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय व्यापार। अभी दो देशों के बीच जो होता व्यापार वो क्या कहलाता? तो वो कहलाता अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या हो जाता? अंतरराष्ट्रीय। देश के अंदर तो राष्ट्रीय, देश से बाहर तो अंतरराष्ट्रीय। समझ गए? अगला, निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है? तो अति दुर्गम, दुर्गम माने ऐसा जगह जहां पे जाना आसान ना हो, जहां पे आसानी से जाया ना जा सके, वो जगह, उस जगह को हम दुर्गम बोल सकते हैं। तो देखिए भाई, जहां पे आसानी से जाया ना जा सके वहां पे आप एरोप्लेन वगैरह के माध्यम से जाते हैं, तो यहाँ पे वायु परिवहन हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? वायु परिवहन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भाई 1953 में जो है वायु परिवहन को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भाई याद रखिएगा, पश्चिमी रेलवे जो है उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है। तो भारत से क्या चीज निर्यात किया जाता है? निर्यात और आयात दो शब्द होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। निर्यात और आयात। आयात का मतलब होता है जो हम लोग किसी दूसरे देश से खरीदते हैं, अर्थात इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे देश से हम लोग खरीदते हैं, वो इंपोर्ट करना कहलाता है, आयात करना कहलाता है। और निर्यात का मतलब जो हम लोग अपने देश से किसी दूसरे देश को बेच देते हैं, वो होता है एक्सपोर्ट। क्या होता है? एक्सपोर्ट। तो क्या चीज हम लोग निर्यात करते हैं भाई? हम लोग चाय निर्यात करते हैं, मतलब कि चाय बेचते हैं एक अपने यहाँ से दूसरे देशों को। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? भाई विदेशी व्यापार जो होता है वो दो देशों के बीच में होता है भाई, गांव के बीच, नगर के बीच, प्रदेश के बीच, ये तो भाई सब राष्ट्र के अंदर हो जाएंगे। ये विदेशी जो व्यापार है वो दो देशों के मध्य होता है, इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी बोल सकते हैं हम लोग। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, तो भारत में जो अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है, अर्थात जल परिवहन की सहायता। आपका, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई एक देश में वहीं पे लोकल में व्यापार हो रहा है तो ये हो जाएगा स्थानीय व्यापार। क्या हो जाएगा? स्थानीय व्यापार। दो देशों के मध्य होता तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगला है, निम्न में से कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अतः स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पत्तन है तथा पूर्व सुरक्षित है? पूर्व में वो है, इसका मतलब है कि ये वही विशाखापट्टनम की बात कर रहा है, यही एकदम इस तरह का बंदरगाह है। निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन
वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, वो है अपना भाई पाइपलाइन। पाइपलाइन जो होता है ना, उससे हम लोग बड़े आराम से स्थानांतरण कर सकते हैं किसी चीज का। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलीय मार्ग जो है वो कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा, सबसे जो लंबा राष्ट्रीय जलीय मार्ग है वो है हल्दिया से इलाहाबाद। हल्दिया से इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो भाई रेल प्रखंडों की कुल संख्या है 18। भाई रेलवे वाला जो क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा और हम लोग गौर करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में लिखा था कि एक मिनट, क्वेश्चन में ये लिखा था कि मुख्यालय वाला, हाँ, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछा था, तो हमने कहा मुंबई। अगर मान लीजिए यही पश्चिमी ना कह के कह देता पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, तो क्या कहते हैं आप बताइए भाई? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कह देता तो आप क्या कहते हैं? तो आपको कहना पड़ता कलकत्ता, यानी कोलकाता कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलकाता। अच्छा, अगर यही अगर मान लीजिए कह देता कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन है? तो दिल्ली बना देते। क्या बना देते? दिल्ली। अगर मान लीजिए यही कह देता कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन है? पूर्वोत्तर रेलवे, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है अपना गोरखपुर। कौन है? गोरखपुर है। अच्छा, मान लीजिए अभी कह देता कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसका है चेन्नई। कहाँ पे है? चेन्नई में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना होगा, और ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमने देखा था यहाँ पे, मुझे अच्छा लगा ये जो आप देख रहे हैं, जिसे हम पूर्व पश्चिम गलियारा कह रहे हैं, तो वो सिलचर से लेके पोरबंदर तक को जोड़ता है ना, नेशनल हाईवे 27। और ये अगर मान लीजिए पूर्व पश्चिम वाला गलियारा ना पूछ के उत्तर दक्षिण वाला गलियारा पूछ लिया होता तब, तो भाई उत्तर दक्षिण वाले गलियारे की अगर हम लोग बात करें, उत्तर दक्षिण का जो गलियारा है, तो उसमें आप देखिए भाई किन दो स्थानों को जोड़ा जाता है? जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर अपने एकदम ऊपर वाले भाग में, उससे जोड़ता है एकदम नीचे कन्याकुमारी को। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है ये कौन सा गलियारा? उत्तर दक्षिण गलियारा। और आपको बता दें, ये जो गलियारे आप देख पा रहे हैं, वास्तव में ये ना एक बहुत ही खास चीज के हिस्से हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो थी वो भारत के एकदम से बड़े बड़े नगरों को आपस में जोड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, और इसमें 4 लोगों को आपस में जोड़ा गया, बड़े बड़े। उसमें आता है कौन कौन शहरों को जोड़ा गया आपस में? 6 लेन बना के, 6 लेन माने 6 रास्तों वाला, एक तरह से 6 लेन वाला सड़क बना के जोड़ा गया इन शहरों को आपस में। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। किसको किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। इन चारों लोगों को जोड़ा गया 6 लेन द्वारा, है ना। और यही जो व्यवस्था है, इसी को हम लोग कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और इसी के हिस्से हैं ये लोग। कौन कौन? पश्चिम गलियारा, पूरा पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, और यहाँ पे उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव थी, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए जिससे आपको सही जानकारी हो पाए। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आपको बता दें कि हम लोग ये जो भूगोल वाला सेशन है उसको खत्म कर चुके हैं, तो अब भूगोल के बाद से अब आगे हम लोग सिविक्स वगैरह में थोड़ा प्रवेश करेंगे।